साल था 2008। दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी बेन एंड कंपनी के ऑफिस में दो इंजीनियर काम कर रहे थे, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा। हर दिन दोपहर को कुछ ऐसा होता था जो आज की ज़ोमैटो की नींव बना। जैसे ही लंच का वक्त होता, पूरे ऑफिस में लोग इस बात पर बहस करते नजर आते, कहाँ से खाना मंगवाएं। कोई नया रेस्टोरेंट ढूंढना मुश्किल होता और पुराना मेन्यू ढूंढना और भी मुश्किल। एक दिन दीपिंदर ने देखा कि कैसे लोग मेन्यू कार्ड्स के लिए एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तब उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया। उन्होंने ऑफिस के सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन करके एक वेबसाइट पर डाल दिए। इसका नाम रखा गया foodiebay.com। ये सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंपनी के अंदर ही सैकड़ों लोग इसे हर दिन यूज़ कर रहे हैं, तब उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आइडिया से स्टार्टअप, ज़ोमैटो का जन्म। 2008 में ही फूडीबे को ऑफिस के बाहर भी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया गया। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली के बाहर मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों में भी डेटा जोड़ना शुरू किया। 2010 में जब वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ी, तब उन्होंने नाम बदलकर रखा ज़ोमैटो। क्यों? क्योंकि फूडीबे नाम ईबे से मिलता जुलता था और कानूनी दिक्कतें हो सकती थीं। ज़ोमैटो नाम क्वर्की, कैची और याद रखने वाला था। अब ज़ोमैटो एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहां आप रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे, मेन्यू देख सकते थे और रेटिंग्स पढ़ सकते थे। संघर्ष। हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। ज़ोमैटो की शुरुआती टीम में सिर्फ कुछ ही लोग थे। खुद दीपिंदर कई बार रेस्टोरेंट जाकर फोटो खींचते थे, मेन्यू कलेक्ट करते थे और वेबसाइट पर अपडेट करते थे। पैसे की कमी थी, कई बार टीम को सैलरी देने में भी मुश्किल होती थी। 2011 में जब पहली बार इन्फो एज ने, जो नौकरी.com की पेरेंट कंपनी है, निवेश किया, तब जाकर टीम को थोड़ी राहत मिली। पर यह सफ़र आसान नहीं था। कई शहरों में एक्सपेंशन फेल हो गया। ग्लोबल एक्सपेंशन में भारी नुकसान हुआ। यूके, यूएस में ज़ोमैटो असफल रहा। कई बार कंपनी को पिवट करना पड़ा, यानी बिजनेस मॉडल बदलना पड़ा। लेकिन हर बार एक बात कॉमन रही, ज़ोमैटो कभी रुका नहीं। इनोवेशन और ट्रांजिशन। सिर्फ रेस्टोरेंट गाइड नहीं, एक फूड टेक जायंट। 2015 के बाद ज़ोमैटो ने बड़ा कदम उठाया, फूड डिलीवरी में एंट्री ली। अब सिर्फ मेन्यू दिखाना नहीं, खाना पहुंचाना भी। स्विगी पहले से ही बाजार में था और प्रतिस्पर्धा बहुत टफ थी। ज़ोमैटो ने कई तरीके अपनाए, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग, रिवॉर्ड्स और ज़ोमैटो गोल्ड, जो बाद में प्रो बना। खुद का किचन एक्सपेरिमेंट, ज़ोमैटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। हाइपर प्योर, रेस्टोरेंट्स को साफ और ताज़ी सामग्री पहुंचाना। ये सब करते हुए ज़ोमैटो ने टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि कस्टमर एक्सपीरियंस ही किंग है। कोरोना काल जब बिजनेस बंद हुआ, उम्मीद चालू रही। 2020 में जब कोविड आया तो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, लोग घर से बाहर नहीं निकले। उस वक्त ज़ोमैटो का फूड डिलीवरी बिजनेस भी रुक गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी शुरू की, फीडिंग इंडिया के जरिए लाखों भूखे लोगों तक खाना पहुंचाया, रेस्टोरेंट मालिकों को डिजिटल ट्रेनिंग दी। ये एक ऐसा वक्त था जब ज़ोमैटो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा था। आईपीओ, एक सपना साकार हुआ। 2021 में ज़ोमैटो ने इतिहास रचा। भारत की पहली बड़ी फूड टेक कंपनी बनी जो आईपीओ लाई। लोगों ने जमकर निवेश किया। 1.3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली ज़ोमैटो अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो एक आइकन बन चुकी थी। ज़ोमैटो आज, टेक से लेके एथिक्स तक। आज ज़ोमैटो सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं करती, वो ब्लिंकिट के जरिए 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करती है, हाइपर प्योर के जरिए सप्लाई चेन कंट्रोल करती है, रेस्टोरेंट सैस टूल्स बनाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ज़ोमैटो आज भी कस्टमर सेंट्रिक, डेटा ड्रिवन और विजनरी कंपनी बनी हुई है। सीख। ज़ोमैटो की कहानी हमें क्या सिखाती है? हर छोटी दिक्कत में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। साइड प्रोजेक्ट भी जिंदगी बदल सकता है। सफलता एक रात में नहीं आती, संघर्ष से बनती है। पिवट करने से डरना नहीं चाहिए। किसी भी मुश्किल में इनोवेट करना जरूरी है। सपना बड़ा हो तो रिस्क भी बड़ा लेना पड़ता है। टेक्नोलॉजी सही दिशा में उपयोग हो तो चमत्कार होता है। अंत, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक मिशन है। ज़ोमैटो की कहानी हमें बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो, सोच स्पष्ट हो और टीम साथ हो, तो कोई भी स्टार्टअप दुनिया बदल सकता है। जब अगली बार आप ज़ोमैटो ऐप से खाना मंगवाएं, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये एक सपना है जिसे कभी दो दोस्तों ने भूख से शुरू किया था।